अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ हैं समाजी कारकुन और रियासती अक़लियती कमीशन और रियासती मनसूबा कमीशन के साबिक़ रत्न डॉक्टर CR नसीर अहमद साहब। हाल ही में रियासती हुकूमत मुस्लिम टूबी रिजर्वेशन को ख़त्म किया है। इनसे कुछ सवालात जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर इनका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम नसीर अहमद साहब। वालेकुम सलाम। जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। मौजूदा हालात से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत के चाल चलन से मुताल्लिक़ कुछ सवालात आपके गोशेगुजार हैं। उसमें पहला सवाल ये है कि रियासती हुकूमत ने मुस्लिम टूबी रिजर्वेशन को जो ख़त्म किया और कर्नाटक के वज़ीर आला ने कहा कि किसी मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, इससे मुताल्लिक़ आप क्या कहना चाहेंगे? अल्ताफ साहब, सबसे पहली बात यह है कि बहुत अफसोस की बात है जी कि मुस्लिम टूबी को निकाला गया। अब रही बात आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम टूबी जो निकाला गया है, मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। इस तरह से वज़ीर आला ने कहा है। मैं वज़ीर आला से मैं अपील करता हूँ कि आप पूरा समझिए। बैकवर्ड क्लास कमीशन भी है कर्नाटक में और माइनॉरिटी कमीशन भी कर्नाटक में है। आप उनसे समझिए कि किस आधार पर रिजर्वेशन दिया गया। पहले किस आधार पर दिया गया था? देखिए, जितने भी रिजर्वेशन हैं, चाहे मुस्लिम टूबी हो, SC ST हो, जो भी बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन जो भी दिए गए हैं, मजहब के नाम पर, कैस्ट के नाम पर नहीं दिए गए। मगर एक चीज ये है, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, मजहब के नाम पर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। बिल्कुल वो मजहब से हम लोग ताल्लुक रखते हैं। हमारी जो इनकम लिमिट है, उस आधार पर मुस्लिम टूबी बोले तो मुसलमानों में जो पिछला तबका जो है, बैकवर्ड क्लास हो, इकोनॉमिकली जो माली एतबार से कमजोर, इकोनॉमिकली सोशली जो पिछड़े हैं, वो आधार पर मुसलमानों में वो जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो उनकी लिमिटेशन, इनकम लिमिटेशन बहुत कम है, पिछले हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। सारे मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ये कहीं ना कहीं मालूमात की थोड़ी बहुत कमी है। तो वज़ीर आला ने इसी बुनियाद पर कहा है कि जात के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, तो उनको पहले जान लेना चाहिए था कि जात के नाम पर दिया गया है या माली, तालीमी, समाजी एतबार से कमजोर तबकात के जुमरे में दिया गया है। बिल्कुल इस ताल्लुक से बिल्कुल इल्म की कमी, बिल्कुल ऐसा महसूस। कोई भी रिजर्वेशन हो, कैस्ट बोला जा रहा है वहां पे, मगर वो कैस्ट में जो है, जो पिछले हैं, इनकम सोशली इकोनॉमिकली जो पिछड़े हैं, वो आधार पर उनको दिया जा रहा है। अच्छा। और ये समझिए, पूरे रिजर्वेशन जो है सबको नहीं दिया जा रहा। अब मिसाल SC और ST को दिया गया है, उसमें बहुत सारे SC ST सब कैस्ट हैं, पूरों को नहीं दिया जा रहा है। उसमें वहां पे लिमिटेशन किया है, इनकम लिमिट। अच्छा। क्या इनकम लिमिट किया है? 2 लाख के अंदर जिसकी इनकम है, उनको दिया जा रहा है। और लैंड भी अब मुस्लिम टूबी में जो है, अब 8 लाख तक इनकम लिमिट किया है। अच्छा। पहले जो था 20,000, 30,000, 40,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लिमिटेशन, अब 8 लाख को लिमिटेशन को आके ठहरा है। अच्छा। 8 लाख को ठहरा है। 8 लाख के साथ जो है 20 एकड़ जमीन नहीं रहना चाहिए। हाँ। और कोई भी केस IAS ऑफिसर है तो उसको नहीं मिलेगा। 8 लाख के ऊपर जिसको इनकम है उसको नहीं मिलेगा। ये मुसलमानों में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए रिजर्वेशन है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत खूब। एक और सवाल है आपसे
हुकूमत की जानिब से अब टू बी रिजर्वेशन जो मुस्लिमों के लिए खास था, मतलब मुसलमानों के उस जुमरे में जो शामिल थे लोग, उनके लिए खास था, इसको रियासती हुकूमत ने, कर्नाटक के वज़ीर आला ने अपनी काबीना की मीटिंग में इसको ख़त्म कर दिया। तो आइंदा मुस्लिम कौम को इस ताल्लुक से क्या इक़दाम करना चाहिए और आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए अल्ताफ साहब, ऑलरेडी पूरे स्टेट में हमारे सीनियर लीडर रहमान खान साहब अच्छा। और जितने भी एमएलए एमएलसी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं और कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं शाफी सादी साहब, बहुत सारे हमारे हमारे दावनगरी में भी बहुत सारे लीडर्स हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पार्टीज, वो सब इस मामले में गुफ्तगू कर रहे हैं आगे क्या करना चाहिए। सब मिलकर फिर एक बार अपील करना चाहिए सरकार को। हाँ। हमारे वजीर आजम को भी हम अपील करना चाहिए और रियासत के वजीर आला को भी फिर से रिकंसिडर करने का अपील करना चाहिए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो कोर्ट है, कानूनी कोर्ट है। क्या ऐसी उम्मीदें हैं कि वज़ीर आला को कन्विंस करने के बाद इसको बहाल कर दिया जाएगा? हो सकता है, कोशिश करने में क्या है, इस सिलसिले में भी कोशिश होनी चाहिए और हमारे लीडर्स जो भी हैं वो भी कर रहे हैं। हम लोग भी जो यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी में है चंद मुसलमान हैं, तो ये लोग भी है ना एक से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज सवेरे मेरी बात नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से भी और वहाँ के पूरे अरकान मेंबर से भी हुई और हमारे स्टेट माइनॉरिटी का अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उनसे भी बात हुई और हमारे बहुत सारे लोगों से बात हो रही है। देखेंगे क्या ये सब लोग क्या ख्याल रखते हैं इसका? नहीं, ये सबको भी एकदम शॉकिंग, मतलब जल्दबाजी में लिया गया। जल्दबाजी नहीं, मतलब ये किस तरह से लिए हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, बोलके ऐसा बोल रहे हैं। जनाब नसीर अहमद साहब, आप इस वक्त बीजेपी पार्टी में हैं, कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपने कांग्रेस छोड़कर गलती की है? देखो अल्ताफ साहब, गलती और नहीं गलती ये बात नहीं आती है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, बीजेपी हो, सब पार्टी में रहना चाहिए हम लोगों को, मुसलमानों को। जैसा कि दूसरी कैस्ट, शेड्यूल कैस्ट हो, वकील कास्ट हो, लिंगायत हो, बहुत सारी जातें जो हैं हर पार्टी में हर पार्टी में है कि हर पार्टी में। इसी तरह से पहले से भी हम लोगों को हर पार्टी में इक्वल, मतलब वहाँ थोड़े बहुत 30-40% कांग्रेस में है, 30-40% बीजेपी में है और 30-40% जेडीएस में है। तो हर जगह नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। अगर वो होती तो शायद इस तरह के हालात पैदा नहीं होते, शायद इस तरह के हालात ना पैदा होते। अच्छा। अब रही बात अफसोस की बात, आपने कहा मैं दिल दर्द कर लेके ही कांग्रेस से निकला। मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई शिकवा नहीं, पार्टी से कोई शिकवा नहीं है। हर पार्टी अच्छी ही होती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दड़ा हो, कोई भी पार्टी अच्छी ही पार्टी होती है। मगर पार्टी में जो लीडर्स होते हैं ना, वो लीडर्स की बहुत सारी कमियां होती है। ग्रुपिज्म होता है पार्टी के अंदर, ग्रुपिज्म होता है। वो ग्रुपिज्म से मैं यहाँ पे लोकल में भी बहुत सारी ग्रुपिज्म हुई है, वो मैं नामा लेना नहीं चाहता हूँ। वो ग्रुपिज्म से मैं बहुत बेजार तंग आकर मैं यहाँ पे बीजेपी को छोड़ना पड़ा। उसकी वजह बहुत सारे हैं। अब इस वक्त में, इस मौजूद के वक्त में मैं बोलना नहीं चाहता। अच्छी बात। तो आप इस वक्त बीजेपी में हैं और शहर दावनगिरा में तकरीबन जुनूब असेंबली हल्के में 80,000 से ज़ायद मुस्लिम कौम के वोट हैं। क्या बीजेपी पार्टी दावनगिरा जुनूब असेंबली हल्के से किसी मुसलमान को अपना उम्मीदवार बनाएगी? ऐसे इम्कान नजर आते हैं आपको? नहीं साहब, ये सब देखो, आप जो सवाल कर रहे हैं बिल्कुल कहीं कहीं तक ये सवाल मतलब कहीं कहीं तक भी ये सवाल सच नहीं हो सकता। क्यों बोले तो
मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप जो सवाल किए मैं भी एक सवाल करता हूँ आपसे। जहां मुसलमान जो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को, जी, तकरीबन आजादी के बाद से अब तक, और शहर दामिरा की बात जो बात की है आप बोल रहे हैं, तो आप कहने का मतलब है 94 से अब तक तकरीबन 30 सालों से बिल्कुल बिल्कुल शामनू शिवशंकरप्पा साहब को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है और मुसलमान पूरा साथ दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अब अभी तो 2008 के बाद से 2 एमएलए हो गए, इधर एक एमएलए, उधर एक एमएलए, 2 एमएलए हो गए। अब दोनों भी टिकट लिए हैं, एक ही घर के, उन्होंने भी लिए हैं और उनके बेटे भी लिए हैं। अच्छी बात, कितने साल जीते हैं, मिनिस्टर हुए हैं, बहुत कुछ उन्होंने फॉर एंजॉय किया है। इस बार हमारे दांगेर शहर दांगेरा से 4 मुसलमान, एक जनाब सादिक पलान साहब, जनाब सैयद खालिद साहब, जनाब एच मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये सब जाकर आप भी जानते हैं, सब पेपरों में भी आया है, व्हाट्सएप में भी आया है, उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है, मुसलमान को टिकट देना चाहिए, मुसलमानों का हक भी है, कांग्रेस पार्टी को बहुत साथ दिए हैं, देते आए हैं, इस बार तो देना चाहिए, एक उधर उनको दीजिए, एक इधर हमको दीजिए, ऐसा उन्होंने बहुत सारी कोशिश भी की, दिल्ली तक गए, सब किए, अच्छी कोशिश की उन्होंने सब लोग। अब जहां मुसलमान 100% या 90% सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, उसी पार्टी में जब टिकट नहीं मिली, पार्टी में ही टिकट नहीं मिली, तो बीजेपी में कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है? बीजेपी में किस तरह से मिलेगी? तो आपका यही जवाब है, किस तरह से देंगे? अब बीजेपी के साथ कोई जुड़ा ही नहीं है दांगेरे। नहीं, वैसे पूरे रियासत में भी नहीं, दांगेरे की बात करो, दांगेरे में कोई बीजेपी में उतने लोग जुड़े ही नहीं है। आप है ना, मैं को अभी हाल ही में आपके साथ बहुत सारे लोग नहीं, अभी जो है मैं लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद हमारे दांगेरे के महानगर पालिका के माजी कॉर्पोरेटर और एक अच्छे लीडर भी हैं, जनाब इनके इस्माइल साहब भी ज्वाइन किया। अब थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ थोड़ा बहुत लोग, मुसलमान लोग आ रहे हैं, जा रहे थे। इस वक्त में ये फैसला जब निकला है, इससे बहुत दिक्कत हुई है। आपको भी पार्टी का काम करने के लिए बड़ी परेशानी दिक्कत होगी, जरूर, हकीकत बात बोल रहा हूँ, दिक्कत होगी। और हमने इस बारे में जिन जिन को बोलना था, जिन जिन को लेटर लिखना था, हम लिख दिए हैं। अच्छा। और यहाँ तक के देश के प्रधानमंत्री साहब के लेटर लिखे हैं, आपको मैं देता हूँ, लेटर लिखे हैं, उसमें साफ साफ कह दिया है इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ बोल के। देखते हैं, सबसे बढ़ के जो है ऊपर बैठा हुआ है अल्लाह, बिल्कुल इंसाफ जरूर करेगा, सबके साथ करेगा। सब पूरी हिंदू मुसलमान सब लोग अल्लाह भगवान ईश्वर के ही हैं, नाम अलग होंगे मगर पैदा करने वाला एक ही है, और वो जो है सबके साथ इंसाफ करेगा। तो इस वक्त में हम कोई भी जज्बात में आकर कुछ भी हम कदम नहीं उठाना चाहिए, मेरा अपील है। तो हम जो भी है कानूनी तरीके से हमें जो भी करना है आगे करना है। तो आपका कहना है कि इस ताल्लुक से मुस्लिम कौम को कहीं भी एहतजाजात, प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए? कीजिए, कानून के दायरे में, पूरा तौर पर कानून के दायरे में रहकर जो भी करना है, हमको पूरा राइट्स दिया है हिंदुस्तान का संविधान, हमारा हक भी है, हमको करना चाहिए। और कोई भी पार्टी हो, मैं एक बात बोलता हूँ आपसे, लास्ट बात बोलता हूँ, कोई भी पार्टी हो, पार्टी में पार्टी के हिस्से से हमको भी जाके काम करना चाहिए। और जो भी पार्टी में रहते हैं लोग, हर धर्म के रहते हैं, उनका धर्म उनको प्यारा है, बिल्कुल एक दूसरे की इज्जत करना है। हर धर्म में जितने भी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, पार्टी में जो काम कर रहे हैं, मतलब धर्म, अलग अलग धर्म के लोग, पार्टी तो प्यारी है, उसके साथ साथ उनका धर्म भी प्यारा है। बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं रहूंगा पार्टी में हूँ, अलग बात है, मेरा धर्म मुझे प्यारा है। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ,
इंडियन मुस्लिम है बिल्कुल। और हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, तरक्की के लिए दूसरी जमात के साथ हमारा पूरा कौम, हमारी पूरी कौम उनके साथ बराबर की शरीयत, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम वफादार लोग हैं मुसलमान, हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में ही हम यही दफन होंगे। पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी तो अलग चीज है। तो इससे आप ये समझिए नसीर साहब बीजेपी गए हैं, नसीर साहब बीजेपी चले गए हैं, क्या है इनका मतलब? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहीं भी रहूं, मैं सिंसियर होकर मैं काम करता रहूंगा, छोटी मोटी खिदमत करता रहूंगा, और जितने भी हमारे मुसलमान के लीडर्स हैं स्टेट में, सबको अफसोस भी है, सब भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से हम हालात से निपटें और हालात से हम किस तरह से फेस करें, ये सब कर रहे हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए, आप भी आए मेरे इंटरव्यू लिए, आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सी आर नसीर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।